वेदांत वेदांत कुछ नहीं, ये सब कल्पनाएं है, ये कपोल कल्पनाएं है सारी। ये सारी कपोल कल्पनाएं है। सुनने को ही तैयार नहीं हो पाते। राम को मानेंगे लेकिन राम की ये वाणी अगर सुनाई जाए तो नहीं सुनेंगे वो। कृष्ण को मानेंगे, कृष्ण की सुबह शाम पूजा करेंगे, और कृष्ण की वाणी अगर गीता सुना उनको तो नहीं सुनेंगे बैठ के। जहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं क्षेत्रज्ञम चापी मां विद्धि, और यहाँ इसी अद्वैत तत्व की तो विवेचना हो रही है यहाँ पे। लेकिन वही राम की पूजा करने वाले, वही कृष्ण की पूजा करने वाले, और जब इन्हें अद्वैत की राम की वाणी सुनाओ, कृष्ण की वाणी सुनाओ तो भागते हैं पीछे, दूर भागते हैं। इसलिए ये इतना आसान नहीं होता। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है, हम सब पे बहुत कृपा है कि हम लोग ये श्रवण कर रहे हैं और श्रद्धा के साथ श्रवण कर रहे हैं, और हमें पता है कि ये जो भगवान कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ये भी बात है, इसलिए हम लोग श्रवण भी कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान अवस्था त्रय प्रक्रिया ले रहे हैं यहाँ पे, और अवस्था त्रय प्रक्रिया के माध्यम से भगवान ये दिखा रहे हैं। पहले उन्होंने पंचकोश प्रक्रिया ली थी, पंचकोश प्रक्रिया के माध्यम से सिखाया था, हमको बताया था, और अब ले रहे हैं अवस्था त्रय प्रक्रिया। अवस्था त्रय प्रक्रिया के माध्यम से भगवान मेरे अपने स्वरूप का बोध करा रहे हैं। मुझे, मैं हूं कौन, मेरा अपना परिचय दे रहे हैं भगवान, मेरा बायोडाटा दे रहे हैं भगवान कि आप हैं कौन। आप, हम लोग जो बायोडाटा देते हैं वो अपने तन का बायोडाटा देते हैं, भगवान मेरे तन का बायोडाटा या निगेट कर रहे हैं। अरे ये तन का बायोडाटा है, वही नहीं तुम, ये आप है ही नहीं तन का बायोडाटा, आप इससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल एकदम। आप जड़ है ही नहीं, आप तो चेतन तत्व हैं, आप चिन्मय तत्व हैं, आप आत्मा हैं, आप ब्रह्म हैं। तो भगवान यहाँ पे अवस्था त्रय लेके कह रहे हैं, बुद्धे त्रिधा वृत्ति ही। बुधे मतलब या मन की तीन वृत्ति, मतलब क्या, ये तीन अवस्थाएं। त्रिधा वृत्ति ही अपीह, अपी मतलब इस जीवन में, इसी लाइफ में अपनी आंखों के सामने ही दृश्यते, ये देखी जाती हैं। कैसे कैसे देखी जाती हैं? स्वप्नादि भेदेन। स्वप्न आदि मतलब स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति, एटसेट्रा मतलब आदि मतलब एटसेट्रा मतलब स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति, इसके भेद से ये तीन अवस्थाएं, ये मन की तीन अवस्थाएं देखी जाती हैं। और यहाँ पे गुणत्रय आत्मनः, ये बड़ा सुंदर भगवान जी ने, भगवान राम जी, भगवान की वाणी है, ऐसी नहीं होगी तो किसकी होगी वाणी है, गागर में सागर भर देते हैं। इसलिए श्री राम गीता भी पूरा गागर में सागर है पूरा। तो शरीर त्रय, देखिए शरीर त्रय प्रक्रिया ले ली भगवान ने, पंचकोश प्रक्रिया ले ली, पंचकोश प्रक्रिया पिछले श्लोक में ली, उससे पिछले श्लोक में भगवान ने शरीर त्रय ली, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, पंचकोश, और अब यहाँ पे अवस्था त्रय इस श्लोक में। और भगवान का तीनों प्रक्रियाओं के माध्यम से एक उद्देश्य समझाना, भगवान यही चाह रहे हैं कि मैं आत्म तत्व हूँ, मैं चैतन्य तत्व हूँ, वही मेरा स्वरूप है मेरा। मैं ये जड़ प्रपंच नहीं हूं, मैं ये शरीर में नहीं हूं। शरीर के गुण धर्म, मन बुद्धि के गुण धर्म, सूक्ष्म शरीर के, स्थूल शरीर के गुण धर्म, और ये पंचकोश, पंचकोश भी और कुछ नहीं है, शरीर त्रय ही पंचकोश है, जिसको हम लोग ने कल देख चुके हैं इसको। और इसलिए भगवान कह रहे हैं अब अवस्था, अवस्था क्योंकि तीन हमारी अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं में, हम तीनों अवस्थाओं में साक्षी हैं, तीनों अवस्थाओं के, और तीनों अवस्थाओं के से भिन्न है। इसलिए तीनों अवस्थाओं के जो गुण दोष हैं, तीनों अवस्थाओं के जो दुख दर्द हैं, समस्याएं हैं, उन सबसे मैं फ्री हूं, बिल्कुल अलग हूं मैं इन सबसे। तो तीन अवस्थाएं हैं हमारे अपने, थ्री स्टेट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, हमारे अपने अनुभव के तीन अवस्थाएं। और ये किसका धर्म है माना जाता है, ये किसके गुण धर्म है?
ये मन का है, इसलिए भगवान ने कह दिया बुद्धे है, ये बुद्धि का है, मन का है ये मन का, ये अंतःकरण का है, ये धर्म अंतःकरण का है। और ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, ये सत्य नहीं है, ये सब्सटेंस नहीं है, सत्य नहीं है, ये मिथ्या है तीनों। क्यों? तीनों आने जाने वाली हैं। तीनों ही तीनों क्या है? ये तीनों ही विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं, गुणों के अंतर्गत आती हैं। तीनों अवस्थाएं आने जाने वाली हैं, सारी तीनों अवस्थाएं। इसलिए तीनों अवस्थाएं जो है, ये सत्य नहीं है, तीनों अवस्थाएं मिथ्या है। तो अब ये है किसकी अवस्थाएं? तो भगवान ने कह दिया मन की, बुद्धि की। बुद्धे वृत्ति ही, और वृत्ति का मतलब अवस्था, स्टेट ऑफ एक्सपीरियंसेस। त्रिधा वृत्ति ही। हाँ, अब यहाँ पे ये देखिए तीन ही अवस्थाएं हैं, चौथी कोई अवस्था नहीं है। कुछ लोग कह देंगे समाधि अवस्था। समाधि कोई अवस्था नहीं है। हाँ, अवस्थाएं तीन ही है। तो समाधि अवस्था जो है, ये कोई चौथी अवस्था नहीं है, जागृत अवस्था का ही एक भाग है समाधि अवस्था। क्योंकि समाधि अवस्था निद्रा में भी नहीं आती है, क्योंकि मन आपका, आपकी इंद्रियां, आपका शरीर, वो सारा लय हो जाता है, लेकिन मन का लय नहीं होता समाधि अवस्था में, ध्यान रखना। निधिध्यासन में मन का लय होगा। मन का आप अपने स्वरूप में, आत्म स्वरूप में इसीलिए निधिध्यासन और समाधि दोनों डिफरेंट है, बहुत अच्छी तरह समझ लेना। इसलिए महर्षि पतंजलि की जो समाधि है, वो निधिध्यासन नहीं है, वो अलग है, डिफरेंट है, वो उसका अनुभव अलग है, डिफरेंट है वो सब। ये बड़ा, ये हम लोग क्या है, वेदांत को और इसमें खिचड़ी पका देते हैं। ये अपनी स्पष्टता रखी है बिल्कुल, हम लोग खिचड़ी पका के रख देते हैं। ये सूक्ष्म है इसमें। और मूलतः अंतर समझ लीजिए वेदांत और योग में, कि योग में अविद्या का नाश नहीं होता, किसी भी समाधि से अविद्या का नाश नहीं होगा, अविद्या बनी रहेगी। अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान कभी नहीं होगा, किसी भी समाधि में नहीं होगा अहम ब्रह्मास्मि का, कभी नहीं होगा। ये जगत मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, ये किसी समाधि में आपको नहीं होगा इसका ज्ञान। ये विद्या सीखनी पड़ेगी सारी, ये वेदांत बताएगा। इसलिए महर्षि पतंजलि का यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, ये पूरा वेदांत एज इट इज स्वीकार करता है। ये सहायक साधना में आता है, अच्छी तरह समझ लेना। इसलिए कहीं विरोध नहीं है। हाँ, विरोध कहाँ पे है? जो वो समाधि से मुक्ति मानते हैं, वहां पे विरोध आता है, क्योंकि सीधी सी बात है, हमारे अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती उसमें। ये मूल लॉजिक है, ये वहां पे डिफरेंस हो जाता है दोनों। तो अब जागृत अवस्था, मान लीजिए यहाँ पे, ये जागृत अवस्था में हम अपने निधि ध्यासन में आ गए और हम अपने आत्म स्वरूप में हैं। इसको यहाँ पे हम निधि ध्यासन कह सकते हैं, हम निधि ध्यासन की समाधि कह सकते हैं। ध्यान देना, वो समाधि मत लीजिए उसको, योग की समाधि, ये फर्क समझ लीजिए। तो ये जागृत अवस्था का ही ये भाग होता है समाधि अवस्था, ये कोई अलग से चौथी स्टेट नहीं है ये। तो जागृत अवस्था में और समाधि में अंतर क्या है, ये थोड़ा फर्क समझ लीजिए। है दोनों जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था में जो हमारा माइंड है, जो हमारा मन है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो जगत के संपर्क में है, विषयों के संपर्क में है।
और समाधि अवस्था में या निधि ध्यासन की अगर हम अवस्था की बात करें तो वो क्या है, वो दोनों है जागृत अवस्था। लेकिन इसमें समाधि अवस्था में या ये कहें हम अपने निधि ध्यासन की अवस्था में मेरा जगत से संपर्क खत्म हो जाता है। ये मूल फर्क है ये। इसलिए जागृत, ये समाधि अवस्था कोई चौथी स्टेट नहीं है। कई लोग कह देते हैं अरे 3 अवस्थाएं हैं, समाधि भी जागृत अवस्था का ही भाग है ये। और वेदांत की समाधि क्या है? जब ये मेरा निधिध्यासन के बाद में जब मेरा अपने स्वरूप में रहने का अभ्यास हो जाए मेरा, फिर उसके बाद में यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया। इसलिए हर जागृत अवस्था ही मेरी समाधि है। इसलिए ज्ञानी जो है, जिसने ब्रह्ममय सारे जगत को समझ लिया है, अपने आप को ब्रह्म रूप से समझ लिया है, उसकी तो आंख खुल करके भी समाधि है। उसकी हर सारे जीवन का पल पल उसकी समाधि है उसकी। इसलिए ये वेदांत और योग, ये कभी इनकी स्पष्टता रखो। जहां जहां भेद है वो स्पष्टता पता होना चाहिए। और ये भेद तब पता चलेगा जब ये आप सारे शास्त्रों को अच्छे तरीके से आप सांगोपांग किसी के साथ में अध्ययन करेंगे, किसी से सीखेंगे। ये सारी विद्याएं सीखनी पड़ेंगी, सब ये विद्याएं। तो जागृत अवस्था में अ, मेरा सारा सूक्ष्म शरीर जो है मेरा पूरी तरीके से जगत के संपर्क में है, ये जागृत अवस्था। और स्वप्नावस्था में अ, मेरा जो मन की है, क्योंकि वासना जगत है ये, स्वप्न जगत अपनी वासनाएं जब प्रोजेक्ट हो जाती हैं, प्रक्षिप्त हो जाती हैं, उसमें अपने अपना मन ही अपने मन की वासनाएं जब प्रक्षिप्त हो जाती हैं, स्वप्नावस्था वही स्वप्नावस्था। अर्थात जब मन अपना इंटरनली ये जो प्रोजेक्टेड वर्ल्ड है, प्रक्षिप्त जो संसार है उसके संपर्क में रहता है। और मन जो प्रक्षिप्त संसार है, जो वासना जनित संसार है मेरा, उसके साथ में संपर्क में आता है। तो ये अवस्था जो है स्वप्न अवस्था। और सुषुप्ति अवस्था, सूक्ष्म शरीर पूरी तरीके लय में चला गया, रिजॉल्व हो गया, मन पूरी तरीके रिजॉल्व हो गया, सूक्ष्म शरीर रिजॉल्व हो गया। जब सूक्ष्म शरीर रिजॉल्व हो गया, ध्यान दीजिए, और स्थूल शरीर काम करता है सूक्ष्म शरीर के द्वारा। देखिए, जो चिदाभास है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही लय में चला गया, इसलिए चिदाभास भी मेरा क्या, वो भी लय में चला गया। और इसलिए स्थूल शरीर के साथ कोई कनेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए स्थूल शरीर भी पड़ा रहता है, उसे भी कुछ नहीं पता। तो माइंड जो है वो नॉन फंक्शनिंग हो गया, कोई काम नहीं कर रहा माइंड। यही हो गई सुषुप्ति अवस्था। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये त्रिधा वृत्ति ही है। और अपी मतलब इसी लाइफ में आप, भगवान कहते हैं लक्ष्मण तुम खुद महसूस करो ना, वो जीते जी अपने, हम रोज का हमारे अनुभव है, भगवान कहते हैं ये हमारे रोज के अनुभव है। और तीनों ही अवस्थाओं में मैं रहता हूँ, तीनों अवस्थाओं का मैं साक्षी हूँ। और साक्षी हमेशा अ, जो जो दृष्टा है, जो साक्षी है, वो हमेशा दृश्य से अलग होता है। इसलिए मैं तीनों तरीके के जो मेरी अवस्थाएं हैं, तीनों तरीके के जो मैं अनुभव करता हूँ, मैं दृष्टा होने के नाते तीनों से बिल्कुल पृथक हूँ। तो मैं जब तीनों से पृथक हूँ, तो जब पृथक ही हूँ मैं तीनों से, तो तीनों की समस्याओं का मेरे से संबंध क्या है? आखिर कुछ भी संबंध नहीं है। मैं तीनों का साक्षी हूँ, और तीनों को ऊर्जा देने वाला भी मैं ही हूँ। तो भगवान ये कह रहे हैं, तो निद्रा अवस्था में ना तो मैं एक्सटर्नल बाह्य जगत के संपर्क में हूँ, ना ही मैं आंतरिक जगत के संपर्क में हूँ। मैं दोनों के संपर्क में नहीं हूँ, दोनों का लय हो गया, दोनों का लय हुआ। तो जब दोनों का ही लय हो गया, हाँ,